सो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं तो इसमें जो हमारी हड्डी है, जो बोन है, उसका आप फोटो देख रहे हैं। एक हेल्दी बोन है जिसमें आप देखते हैं कि डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। और दूसरा राइट साइड में आप देख रहे हैं तो ये ऑस्टियोपोरोसिस बोन है। और ऑस्टियोपोरोसिस बोन में आप देख रहे हैं कि गड्ढे गड्ढे ज्यादा न जाए, यानी कि जो कैल्शियम की डेंसिटी है वो आपको थोड़ा इसमें कम नजर आ रहा है। तो इसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियो मतलब हड्डी और पोरोसिस मतलब खोखला हो जाना। तो ये तो इसके कारण क्या है, जो हड्डियों में बोन डेंसिटी है इसके कम होने के कारण क्या है? एक है मेनोपॉज। जैसे महिलाओं में आप जानते हैं कि 45-50 साल के बाद जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो करीब 20% रह जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ज्यादातर महिलाओं में अगर आप प्रॉब्लम देखें फ्रेंड्स, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस की हो रही हो, ज्यादातर प्रॉब्लम जो है ये मेनोपॉज के बाद ही शुरू होती है। क्योंकि जब मेनोपॉज हो जाता है तो एस्ट्रोजन लेवल केवल 20% रह जाता है। और एस्ट्रोजन लेवल कम होने से क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो हमारे शरीर में फ्रेंड दो प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। हड्डियों में कैल्शियम को अब जमना और हड्डियों से कैल्शियम का निकलना। अब यंग यंग एज में तो फ्रेंड्स ये ठीक चलता रहता है, पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और महिलाओं में तो ये 30-35 साल के बाद शुरू हो जाता है। तो एक तो ये है। अब बहुत सारी महिलाओं में आप देखते हैं कि आजकल फाइब्रॉइड्स बहुत बन रहे हैं, सिस्ट बहुत बन रहे हैं। और सिस्ट बनने के कारण क्या होता है, उनके ओवरी निकाल दी जाती है, ओवरी के ऑपरेशन हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है बनना कम हो जाता है। तो ये भी एक कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का। और मेन में भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, महिलाओं में जहाँ 40-45-50 साल में शुरू हो जाता है। जेंट्स में थोड़ा सा लेट शुरू होता है, बट जेंट्स में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जैसे महिलाओं में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसके कम होने से कारण हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी जो किडनी है ये विटामिन डी बनाने में मदद करती है। तो जब अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम किसी वजह से हो, उसमें भी जो है जो एक्सेस फॉस्फोरस बॉडी से नहीं निकल पाता, जिसके कारण किडनी की प्रॉब्लम होने से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी को बनाने में किडनी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जिन लोगों को हाइपर थायराइड है, जैसे आप जानते हैं ना थायराइड की प्रॉब्लम कब होती है, हाइपर थायराइड मतलब जिनका थायरॉक्सिन लेवल ज्यादा होता है, जिनकी बॉडी में थायरॉक्सिन ज्यादा बनता है। तो इन लोगों को भी फ्रेंड्स जो है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि जब थायराइड ज्यादा होता है तो ज्यादा थायरॉक्सिन जो है कैल्शियम का लॉस ज्यादा करती है। तो हाइपर थायराइड पेशेंट में भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अल्कोहल के कारण और स्मोकिंग के कारण भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, देखिए हमारे शरीर का नियम है आइदर यूज इट और लूज इट। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो जो हमारी बोन्स है ना, ये भी प्रोटीन से बनी हुई है। इस प्रोटीन के ऊपर कैल्शियम और मिनरल की लेयर है। सो जो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो टिश्यूज बनते हैं, तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी जो लोग कम करते हैं तो उनकी बोन डेंसिटी कमजोर हो जाती है। पुअर डाइजेशन, तो जब अगर पाचन सिस्टम सही नहीं है तो क्या होगा, जो न्यूट्रिशन है फूड के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। और न्यूट्रिशन जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर जो शरीर की सारी धातुएं हैं वो नरिश नहीं होंगी। उसके बाद बहुत सारी मेडिकेशन, स्टेरॉइड्स हैं, एंटासिड्स हैं। जब एंटासिड लोग ज्यादा खाते हैं ना, जैसे इनो, डाइजिन, जिंटेक, ओम्प्रोजोल, ये सारे खाते हैं, ये भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे कारण हैं जो जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस जो है हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कारण का निवारण क्या है, कि किस तरह से हम वीएलसीसी के जो आयुर्वेदा बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं हमारे, किस तरीके से हम उन सप्लीमेंट के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि वुमेन हेल्थ, मैंने आपको बताया महिलाओं में 30-35 साल के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लग जाता है और मेनोपॉज पहुंचने के बाद 20% रह जाता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में कैल्शियम का जमाव भी करता है। तो जब कैल्शियम कम हो जाता है तो फाइब्रॉइड भी बहुत बनते हैं, सिस्ट बहुत बनते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में वुमेन हेल्थ का बड़ा रोल है। तो जैसे इसके अंदर जो है फ्रेंड्स, एक तो कैल्शियम है, इसमें 500 मिलीग्राम कैल्शियम साइट्रेट है। दूसरा, कैल्शियम जमेगा कैसे, जब हार्मोन कम हो रहा है
क्योंकि सवाल मन में आता है भाई कैल्शियम तो बाजार में मिलता है, तो वीएलसीसी वेलसाइंस के कैल्शियम में जो है क्या फर्क है? इसमें फर्क क्या है कि फ्रेंड्स, जो बाजार में ज्यादातर जो कैल्शियम मिलता है वो कैल्शियम जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो चौक होती है ना, चौक खाते हैं, कड़िया चौक, कैल्शियम कार्बोनेट को ना एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मगर वीएलसीसी में हम लोग क्या यूज करते हैं? कैल्शियम साइट्रेट। कैल्शियम साइट्रेट जो है इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। फिर इसमें हड़जोड़ यूज करते हैं। हड़जोड़ जो है ये शरीर में 50% कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। उसके बाद इसमें फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कॉपर हम यूज करते हैं हेमोग्लोबिन के लिए। यहाँ भी एक फर्क है फ्रेंड्स कि हम कार्बोनिल आयन यूज करते हैं। बाजार में ज्यादातर जो आयन टॉनिक मिलते हैं ना उनमें फेरस सल्फेट होता है। तो फेरस सल्फेट, कई लोगों को आपने सुना होगा कि वो आयन का टैबलेट खाते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, तो उसमें फेरस सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट क्या है, जैसी बॉडी में जाता है एकदम से रिलीज होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में हो नहीं पाता। मगर हम लोग कार्बोनिल आयन यूज करते हैं जो शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। फिर इसमें अनंतुमुला है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है। इसमें शतावरी है। तो ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट्स है महिलाओं के लिए, जो एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, फाइब्रॉइड बनना, गाइनी प्रॉब्लम, यूट्राइन प्रॉब्लम, ब्लड प्योरिफिकेशन, इन सब चीजों में वुमन हेल्थ काम करता है। तो बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है फ्रेंड्स, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी और प्रॉब्लम्स के लिए भी। जैसे मैंने बताया कि जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो इसलिए जैसे वुमन हेल्थ हमारा प्रोडक्ट है, मैन के लिए मैन हेल्थ प्रोडक्ट है। तो इसमें गॉक्शूरा है, और ये जो है वाइटलिटी को भी बढ़ाता है। इसमें कवा सीड है जो मसल मास को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। इसके बाद जो है इसमें जिनसिंग है फ्रेंड्स, जो मसल्स के लिए अच्छा है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है बॉडी के अंदर। सफेद मूसली है जो स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, इनफर्टिलिटी को कम करता है। तो इस तरह से दोनों, महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए, वुमन हेल्थ और मैन हेल्थ हमारा सप्लीमेंट है। सॉरी। तो फ्रेंड्स, साथ में मल्टीविटामिन और विटामिन मिनरल लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी हड्डियां हैं ये खाली कैल्शियम नहीं है, इसमें कैल्शियम के साथ विटामिन और मिनरल्स का भी रोल है। और हमारे शरीर में जितने भी प्रणाली चल रहे हैं उनको बूस्ट करने के लिए विटामिन और मिनरल का बहुत ही रोल है। जैसे विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, B1, B2, B6, B12 पाचन के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम, D3, विटामिन के, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम। अब आप जानते हैं कि हमारा भोजन इतना बैलेंस नहीं है जिसमें सारी चीजें पूरी हो जाए। तो अगर आप वुमन हेल्थ के साथ विटामिन मिनरल लें या मैन हेल्थ के साथ विटामिन मिनरल लें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राइजेस में मिलेंगे। दूसरा, हमारे आजकल अगर हम सब लोग टेस्ट कराएं तो सब में विटामिन D3 कमी बहुत मिलेगी, क्योंकि जब हम धूप में जाते हैं तो विटामिन 3, हमारा जो स्किन है जब वो धूप को, सन को एक्सपोज होता है तो उसमें विटामिन D3 बनता है। मगर आजकल हम इतना धूप में बैठते नहीं है, और ज्यादातर एसी घर है, एसी में गाड़ी है, एसी ऑफिसेज है, तो उतना एक्सपोजर नहीं रहा। दूसरा, हमारे जो भारतीय हैं हम, हमारी बॉडी में मेलेनिन लेवल ज्यादा रहता है। जैसे आपने देखा ना, यूरोपियन जो है थोड़े व्हाइट होते हैं क्योंकि उनका मेलेनिन लेवल कम होता है। हम भारतीयों का, हम ब्राउन है तो मेलेनिन लेवल ज्यादा है, इसलिए भी जो है ना सन की रेज हमारे शरीर में अंदर तक जा नहीं पाती है। तो इसलिए हमको, बहुत सारे लोगों को विटामिन D3 की कमी हो जाती है, जिसके कारण कैल्शियम कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने कैल्शियम D3 भी यूज किया है। जैसे वुमन हेल्थ महिलाओं के लिए, तो जेंट्स को कैल्शियम की जरूरत है, या महिलाओं को भी, जैसे वुमन हेल्थ में आयरन टॉनिक भी है, तो कई महिलाओं को आयरन की जरूरत नहीं होती है अगर उनका हेमोग्लोबिन ठीक है, तो आप कैल्शियम D3 का भी सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी कैल्शियम साइट्रेट है, इसमें भी हड़जोड़ है, और इसमें मैग्नीशियम है, इसमें जिंक है, इसमें विटामिन D3 है। तो आप वुमन हेल्थ प्लस कैल्शियम D3 का भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, या वुमन हेल्थ सॉरी जो है विटामिन मिनरल और कैल्शियम भी यूज कर सकते हैं, या वुमन हेल्थ विटामिन मिनरल यूज कर सकते हैं। जेंट्स जो है मैन हेल्थ कैल्शियम और विटामिन मिनरल, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है, केवल एक टैबलेट आपको रोज लेनी है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने बात करी थी, अगर हेल्दी किडनी ना हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, तो क्योंकि किडनी जो है विटामिन D3 को बनाने में मदद करती है, और विटामिन D3 जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके लिए फ्रेंड्स, इसलिए नेफ्रोफिट जो है ये किडनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। क्योंकि किडनी क्या करती है कि जब हम जो भी भोजन करते हैं तो उसका जो नरिशमेंट है वो हमारे सेल ले लेते हैं, और जो वेस्ट है उसको किडनी, उसको जो है ब्लड में छोड़ देते हैं।
तो हमारा ब्लड क्या करता है, उसको पूरे जो इम्प्योर ब्लड हो जाता है ये हमारी किडनी में आता है। हमारी किडनी क्या करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, उसको फिल्टर करती है। तो जो ब्लड यूरिया है, जो वेस्ट है, किडनी उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालती है, और जो काम की चीजें हैं, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, वाटर है, उसको किडनी वापस ब्लड में डाल देती है। तो ब्लड प्रेशर से किडनी डैमेज हो रही है, डायबिटीज से किडनी डैमेज हो रही है, तो नेफ्रोफिट बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है फ्रेंड्स। इसमें वरुण गॉक्शूर है, ये यूरिन का प्रवाह ठीक करते हैं। इसमें पाषाण भेद है, स्टोन को पाउडर करता है। इसमें गिलोय है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें पुनर्नवा, ये किडनी के सेल को रिजेनरेट करने में मदद करता है। तो नेफ्रोफिट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड। जिनका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, जिनको किडनी में स्टोन हो रहे हैं, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूरिनेशन यूटीआई इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो नेफ्रोफिट उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हमने बात करी थी फ्रेंड्स की, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं हो, है ना, लोग एंटासिड ज्यादा खाते हैं, तो उसमें भी फिर जो है नरिशमेंट नहीं मिल पाता और बोन्स कमजोर हो जाती है। तो जैसे गैस्ट्रोकेयर हमारा जो प्रोडक्ट है, ये पाचन अग्नि को बैलेंस करता है। ज्यादा अग्नि भी खराब है, कम अग्नि भी खराब है, और एंटासिड तो सारी जो पाचन अग्नि है उसको खराब कर देते हैं। इसलिए फ्रेंड गैस्ट्रोकेयर जो है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली, पुदीना, बेल, अजवाइन सारे सप्लीमेंट्स हैं जो पाचन अग्नि को तेज करते हैं। और खाने को जो 7 धातु हैं, जो 7 टिश्यूज हैं, जैसे खाना हमारा पचने के बाद रस बनता है, जूस बन जाता है, उसके बाद रक्त बनता है, रक्त मतलब ब्लड बनता है, उसके बाद मांस मतलब मसल बनता है, उसके बाद मेद मतलब फैट बनता है, उसके बाद जो है मज्जा, बोन मैरो बनता है, और उसके बाद अस्थि, हड्डी बनती है, और फिर शुक्र धातु जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स है वो बनते हैं। तो अच्छा अगर पाचन नहीं होगा तो सावन से ये सप्त धातु नहीं बन पाएंगी। इसलिए गैस्ट्रोकेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पाचन सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो ये हमने बात करी थी ऑस्टियोपोरोसिस की, जो कारण थे उनके और उनका निवारण क्या था। अब हम बात करते हैं अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन। अब इसका एक कारण होता है आम वात। आम क्या होता है, टॉक्सिन। कई बार क्या होता है, जो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, तो जो अधपचा भोजन है वो टॉक्सिन के रूप में जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है। इसको आम वात बोलते हैं। आम वात मतलब टॉक्सिन, वात मतलब वायु के द्वारा ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो इसको भी आम वात बोलते हैं। इसलिए अच्छे पाचन, जैसे गैस्ट्रोकेयर की हमने बात करी, या लिव हेल्थ आप यूज करेंगे, तो अच्छे पाचन के कारण फूड डाइजेस्ट होएगा, जॉइंट्स में डिपॉजिट नहीं हुआ, और इस तरह का अर्थराइटिस नहीं करेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थराइटिस कब होता है, जो जैसे घुटने जो होते हैं ना, जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, इनका जो कार्टिलेज है, जिसको ग्रीस बोलते हैं, वो कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हड्डियों में लुब्रिकेंट कम हो जाता है, हड्डियां आपस में रगड़ा करती हैं और दर्द और सूजन होता है, तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। फिर कुछ लोगों को देखा होगा आपने, जिनको बोलते हैं ना गठिया हो गया, जिनकी आपने देखा होगा उंगलियां जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, उंगलियां उनकी मुड़ जाती है, इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं। मगर कुछ केस में क्या होता है कि ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो एनिमी को मारने के लिए होते हैं, ये बॉडी को ही अटैक करने लग जाते हैं। तो जब बॉडी की इम्यूनिटी, जैसे अगर ये जॉइंट्स को अटैक करने लग जाए, तो दो बॉडी के जॉइंट्स में ही स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। इसका कोई इलाज नहीं हो पाता, केवल पेन मैनेजमेंट ही होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो यूरिक एसिड उनका बढ़ जाता है। यूरिक एसिड फ्रेंड्स अल्कोहल का वेस्ट है और प्रोटीन का वेस्ट है। उसको जो वेस्ट होता है यूरिक एसिड होता है। तो अगर किडनी इसको ठीक से फिल्टर ना कर पाए तो बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, जॉइंट्स में बहुत पेनफुल होता है। तो इसका पता कई बार क्या होगा, अगर आप सुबह उठें और उठने के बाद अगर आप पैर अपना धरती पे रखें, तो अगर आपको पेन हो रहा है तो इसके चांसेस बहुत है कि यूरिक एसिड जो है बढ़ा हुआ है। और दूसरा फ्री रेडिकल डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण भी जॉइंट में स्वेलिंग होती है। तो ये सारे कारण है। एक तो आम बात है, अनडाइजेस्टेड फूड है, तो हम गैस्ट्रोकेयर लीवर लेंगे, पाचन को ठीक करेंगे, तो अनडाइजेस्टेड फूड जॉइंट से निकलेगा। और इसके लिए हम फ्रेंड्स, एक तो फ्री रेडिकल डैमेज है जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डैमेज करते हैं, तो यहाँ पे आप एंटीऑक्सीडेंट गमी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं, विटामिन ए, B3, B6, B12, कैल्शियम, विटामिन सी, ये सारे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज को दूर करते हैं, जिसके कारण बॉडी में स्वेलिंग होती है, अर्थराइटिस होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है
फ्री रेडिकल डैमेज करने के लिए आप जानते हैं हल्दी जो है एंटी स्वेलिंग काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट काम करती है क्योंकि उसमें करक्यूमिन होता है। आंवला आप जानते हैं विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। अनार एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि उसके अंदर जो है एलर्जिक एसिड होता है। और शरीर में जो स्वेलिंग होती है उसको दूर करने के लिए लिक्रिस मुलेठी काम करता है। तो हल्दी, आंवला, अनार और मुलेठी के मिक्सचर से जो मैक्सोरेक बना है ये भी बहुत अच्छा है जो आर्थराइटिस में और स्वेलिंग में काम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो ग्लूकोसमिन है, जो कार्टिलेज है, जैसे हम बड़े होते कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डियों के बीच में ग्रीस कमजोर हो जाता है। तो इसलिए ऑर्थोएड जो है ये बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है और ये एक टैबलेट पूरा का पूरा काम करती है क्योंकि इसमें गिलॉय है जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें सलाई गोगल अपरा को निर्गुंडी है जो दर्द और सूजन हटाता है, और इसमें ग्लूकोसमिन है जो कार्टिलेज को बिल्ड करता है। तो आप ऑर्थोएड और मैक्सोरेक और विटामिनल कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा साथ में तो ऑर्थोएड और कैल्शियम साथ में यूज कर सकते हैं। महिलाएं ऑर्थोएड और वुमेन हेल्थ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जॉइंट्स में स्वेलिंग को हटाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वेट मैनेजमेंट करने के लिए, लिगामेंट को मजबूत करने के लिए ओमेगा 3 का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह के हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा, आयुर्वेद में जो जॉइंट पेन होता है या बॉडी में कोई भी पेन होता है उसको वात शूल बोलते हैं। शूल मतलब दर्द और वात के कारण बढ़ जाता है। तो ज्यादातर आप देखते हैं कि जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनको जॉइंट पेन ज्यादा होता है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो शरीर में वात बढ़ता है। तो वात वात जो है हमारा, ये समझ लीजिए नाभि से नीचे का जो एरिया है ये वात का है। तो इसलिए जैसी उम्र बड़ी में अर्थराइटिस और सारी प्रॉब्लम होती है। तो आयुर्वेद में जो है जॉइंट आयुर्वेद मसाज को, अभ्यंगम को बहुत बड़ा रोल दिया गया है। तो इसलिए फ्रेंड जो हमारा यैप ऑयल और जेल है ये जेल फॉर्म में भी है और ऑयल फॉर्म में भी है। तो आप इनका मसाज जब आप यूज कर सकते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसमें मिलेंगे। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बेसिक हमने बात करी आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस की और उसके कारण क्या है और उसका फ्रेंड्स निवारण क्या है।